वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। तो बच्चों देखो, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर एक वेबसाइट क्रिएशन का काम समझ लिया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वर्डप्रेस का इस्तेमाल किया था और उसमें अलग अलग तरह की वेबसाइट्स को हमने बना के देखा था। फिर उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म था, उसको समझा। देन नेक्स्ट हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया कि ईमेल मार्केटिंग किस तरह से होती है, कैसे काम होता है उसका। नाउ आज हम लोग जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फेसबुक। ठीक है, आप सब लोगों के पास जैसे फेसबुक सब लोग यूज करते ही होंगे, तो अब फेसबुक के प्लेटफॉर्म को हम कैसे अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसमें अपनी मार्केटिंग के कैंपेन्स को रन करा जाता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। जानेंगे कि फेसबुक में काम किस किस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस फेसबुक की जर्नी को। तो देखिए, मैं फेसबुक जब आपको कराऊंगा तो बिल्कुल स्क्रैच से कराऊंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट बनाऊंगा एंड उसी फ्रेश अकाउंट के अंदर ही सारी चीज़ें, जो सेटिंग्स हैं, जो मैंने आपको सिखाना है चीज़ें, वो सारी सारी चीज़ें उसी के अंदर हम लोग परफॉर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम लोग सबसे पहले अपना फेसबुक में लॉगिन करेंगे, फेसबुक में एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि किस किस तरह से हम और क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं, उनको कैसे सेटिंग करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पे अपना फेसबुक का काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग। हम नाउ अब देखिए, अब जैसे आप फेसबुक को ओपन करेंगे, जैसे आप करते हैं अपना www.facebook.com लिख के ओपन करते हैं, बिल्कुल फ्रेश तरीके से आते हैं यहाँ पे www. एक मिनट, मुझे फेसबुक खोलना है। www.facebook.com एंटर मारा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक फेसबुक का पेज खुल गया। मुझे एक नया अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखो जी, मेरे पास यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं को अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो अभी फिलहाल मैं कुछ भी यहाँ पे जो है एंटर कर दूंगा, ताकि काम कर सकें हम लोग आराम से यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ अपना डेटा फिल करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम डाल दूंगा, यहाँ पे मैं सरनेम डाल दूंगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा, डे मंथ और ईयर डाल दूंगा। देन उसके बाद जेंडर डाल देंगे, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, ठीक है, इनको हम डाल देंगे। एंड देन जो पासवर्ड हमने सेट करना है अपना, वो पासवर्ड डाल देंगे। फिलहाल मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा, क्योंकि पॉज करूँगा सॉरी, ताकि ये डिटेल्स जब मैं फिल करूँ तो फेसबुक की तरफ, मतलब अपना यूट्यूब की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना आए। तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल यही सब डिटेल्स आपको पता लग गई, फर्स्ट नेम, सर नेम, ये सब भरना है। तो मैं फटाफट भर के इस पेज को भरने के बाद मैं नेक्स्ट पेज की तरफ स्विच करता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी। तो चलिए, अब मैंने वहाँ पे अपनी सारी डिटेल ऊपर फिल कर दी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे मैं सबमिट बटन दबाऊंगा, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। चलिए, अब एक कंफर्मेशन कोड आया होगा, तो मैं वो कंफर्मेशन कोड डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ क्या कंफर्मेशन कोड आया मेरे पास। ठीक है, नाउ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन कोड आएगा, आपका नंबर या ईमेल जो भी आपने दे रखा होगा उसमें आ जाएगा। वहाँ से आप वो कोड डाल देंगे। कोड डालने के बाद आपने नेक्स्ट बटन दबाना है। तो वेलकम टू फेसबुक आशु। ठीक है, तो ये फेसबुक का अकाउंट ओपन हो गया, एक नया फ्रेश अकाउंट। ठीक है, और इस अकाउंट में देखो ये सब चीज़ें अपने आप ही आ गई यहाँ पे। चलिए, अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे कि अब फेसबुक के अंदर ये हम आ गए हैं यहाँ पे।
जो भी आईडी बनाई मैंने, यहाँ मेटा एआई दे रखा है, यहाँ पे फ्रेंड्स, मेमोरीज, सेव्ड, ग्रुप्स, रील्स, मार्केट प्लेस, फीड, इवेंट्स, ठीक है, एड मैनेजर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको भी क्लोज कर देते, रिमेंबर पासवर्ड वाले को। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइंड फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को खोज सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ना आपको कुछ और ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे वही दिख रहा है, पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइफ अपडेट, पेज, एड, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बड़े सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब हमें धीरे धीरे करके यही देखना है कि हम इन सारे ऑप्शंस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैसेंजर भी दे रखा है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस के लिए भी दे रखा है, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके अकाउंट को भी दे रखा है, जब कभी लॉग आउट करना हो तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है यार, यहाँ पे ना, जैसे आपने सपोज मान लो अपना फेसबुक का अकाउंट क्रिएट हो गया, बड़ा सिंपल था, वो 2 मिनट में क्रिएट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ना यहाँ पे आपको एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अब क्या चीज है वो जो समझनी जरूरी है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, MS पेंट। चलिए, अब देखो यहाँ पे, अब हमने क्या करा यार, अभी अपना फेसबुक में गए, ठीक है, फेसबुक में गए और फेसबुक में जाके हमने अपना क्या कर लिया, एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। फेसबुक में हमारा क्या हो गया, एक अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमने कहा यार अब क्या करें। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे ना 2 बिजनेस हैं, ठीक है, सपोज मान लो मेरे क्या है, 2 बिजनेस है। पहला मेरा एक बिजनेस है परफ्यूम का, ठीक है, मैं परफ्यूम्स बेचने का काम करता हूँ, एक मेरा बिजनेस है परफ्यूम्स का, ठीक है। और सपोज दूसरा मेरा एक बिजनेस है परफ्यूम्स के बाद और लगा लेते हैं, सपोज मान लो डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। मेरे 2 बिजनेस हैं, एक मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं परफ्यूम्स ही बेचता हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग, ये 2 बिजनेस हैं मेरे। अच्छा, अब मैंने फेसबुक में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि क्या मैं अपने इस फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज करके, इसकी फेसबुक की पावर को इस्तेमाल करके, क्या मैं इसमें अपना बिजनेस प्रमोट कर सकता हूं। क्योंकि देखो हमें लग रहा है कि यार फेसबुक में जब हम जाते हैं तो हमें दिखा कि यार बहुत सारे, जैसे मैंने देखो अभी तो मैंने सिंपल फेसबुक में जाके जस्ट एक अकाउंट बनाया ही है बस, और कुछ तो मैंने करा ही नहीं भाई। फेसबुक में गया सीधे सीधे और जाके मैंने क्या करा, बस एक अकाउंट बनाया है और कुछ करा थोड़ी ना। लेकिन तुम देख लो अपने आप ही, ये टाइम्स नाउ वाली पोस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है, ये रील्स आ गई इतनी सारी, ये सब अपने आप ही देखो, टाइम्स की आ गई, क्विंट की, अब ये कोई पता नहीं कृति सिंह है उनकी आ गई अपने आप ही, ये देखो moneycontrol.com की, ये इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे बड़े सारे अपने आप ही यहाँ पे देखो आ गई सारी डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। तो यार अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी पोस्ट डालते हैं। अच्छा, अपना मतलब अपने अपने विचार जो हैं वो यहाँ पे फेसबुक में अपने अपने जो चीजें हैं वो सब डालते हैं। तो मैंने कहा यार जैसे ये लोग जैसे इसमें टाइम्स नाउ ने डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है, और ये भी डाला हुआ है, और ऐसे अलग अलग बड़े सारे पोस्ट डाले हैं। तो क्या मैं भी अपना जो प्रोडक्ट है, जो मेरा बिजनेस है, मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट बनाया, तो क्या मैं अपने परफ्यूम्स की अलग अलग एड्स बना के, अलग अलग डिजाइन बना के, क्या मैं फेसबुक में डाल सकता हूँ। अच्छा, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग के अपने, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के एड्स बना के भी फेसबुक में डाल सकता हूँ। एक काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग छोड़ते हैं, कुछ और और चूज करते हैं कुछ। चलो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे करते हैं टीचिंग से रिलेटेड। सपोज मान लो मेरा टीचिंग से रिलेटेड भी काम है, एक मैं परफ्यूम बेचने का काम भी कर रहा हूँ और टीचिंग में पढ़ा भी रहा हूँ, परफ्यूम भी बेच रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। चलो मैं, तो अब मैंने कहा कि भाई मैंने फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लिया। अब मेरे जितने रिश्तेदार नाते वाले हैं, मेरे दोस्त यार, सब फेसबुक को मैंने, फेसबुक पे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज भेज के मैंने उनको अपने साथ जोड़ लिया। तो मैंने कहा क्या मैं अपने बिजनेस का, यानी कि परफ्यूम्स के बिजनेस का या टीचिंग बिजनेस का भी प्रमोशन इसके अंदर कर सकता हूं क्या। तो हमने जवाब दिया यस आप कर सकते हो।
तो मैंने कहा क्या करूं, मतलब अब जैसे इन लोगों ने, अब मुझे पता है मैं फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाऊंगा, अपनी पोस्ट बना के यहाँ पे डालूंगा, क्या करूंगा, पोस्ट बना के यहाँ पे डालता रहूंगा, भाई यही कर सकता हूँ ना यहाँ पे मैं। पर मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं करना आपने। अब मैंने कहा अभी तो कह रहे हो यार फेसबुक में बहुत सारे लोग ऐड होते हैं, ठीक है, ये है अलाना फलाना है। अब हम कह रहे हैं कि फेसबुक का इस्तेमाल हम लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करेंगे, फिर कह रहे हो जी फेसबुक के अकाउंट में जो आपने बनाया उसमें पोस्ट मत डाल, पोस्ट अपना नॉर्मल डाल लो जो आपका वैसा, लेकिन अपने परफ्यूम्स की टीचिंग की वो पोस्ट मत डालो यहाँ पे। हमने कहा भाई सब क्यों ना डालें, तो भाई अब मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया तो मैं उसका यूज करूँ ना, मैं ऐड करूँ यहाँ पे। अब ध्यान से देखो अब यहाँ पे करना क्या होता है। अब फेसबुक पे जो आपने अकाउंट बनाया ये आपका क्या बन गया, ये आपका मेन अकाउंट एक बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है यहाँ पे, अभी मेन अकाउंट तो आपने बना के रेडी कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब इस मेन अकाउंट में क्या करेंगे आप, एक तो आप पोस्ट डालेंगे अपनी, ठीक है, जैसे अपने वो पोस्ट डालेंगे जो आप अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं या आप अपने रिलेटिव्स को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या सपोज मान लीजिए अपने जो भी नियर एंड डियर हैं, जो भी आपके सपोज मान लो और कोई फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, और सपोज मान लो नेबर्स हो गए, जो भी आपका है उनको आप दिखाना चाहते हैं जो नियर डियर हैं आपको। एक तो आप अपने मेन अकाउंट में जाके अपनी पोस्ट डालिए। मैंने कहा अच्छा भाई, लेकिन अब यहाँ पे सलाह दी जाती है कि देखो यार अब ऐसा करो, आपके दो बिजनेस है ना, दो बिजनेस हैं, तो अब आप अपने फेसबुक में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है पेज, फेसबुक में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम क्या है, पेज। अब आपने क्या करना है कि भाई साहब आप एक पेज बनाओगे, किसका, अपने परफ्यूम का पेज बनाओगे, ठीक है, एक अपने परफ्यूम से रिलेटेड पेज बनाओगे। अच्छा दूसरा पेज बना दोगे आप किसका, अपना टीचिंग का पेज बना दोगे। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, ये पेज अलग अलग बनाने के बाद अब आप नेक्स्ट काम क्या करोगे कि भाई साहब अब आपकी परफ्यूम से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी, कौन सी, परफ्यूम से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट आपकी होंगी वो सारी की सारी पोस्ट आप परफ्यूम वाले पेज पे डालेंगे, और टीचिंग से रिलेटेड आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी ये सारी की सारी पोस्ट आप कहां डालेंगे, टीचिंग वाले पेज पे डालेंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई साहब खिचड़ी नहीं पकानी सब जगह पे। क्या बोल रहा हूं मैं, खिचड़ी नहीं पकाने की। आपका फेसबुक बन गया, आपका एक मेन अकाउंट है, उसी में आप मेन अकाउंट में अपनी नॉर्मल वाली पोस्ट भी डाल रहे हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड भी चीजें डाल रहे हैं, यानी सब चीजों का मिक्सचर नहीं करना वहां पे यार, सब चीजों का मिक्सचर नहीं करना वहां पे। यहां पे आप क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको भैया यहाँ पे अपने जो भी काम करने हैं हर कामों का अलग से पेज बनाना है। अगर मैं परफ्यूम का काम कर रहा हूं तो मैं परफ्यूम का अलग से पेज बनाऊंगा, अगर मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं तो मैं टीचिंग का अलग से पेज बनाऊंगा, मुझे हर चीज का पेज अलग अलग बनाना है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और दूसरा, अब एक चीज ध्यान से सुन लो, मैंने तो आपको सिखाना था, ठीक है, तो इसलिए मैंने फेसबुक पे एक नया अकाउंट बनाया। ऑब्वियसली आप सब लोगों का फेसबुक पे तो ऑलरेडी अकाउंट होगा ही, पहले से ही होगा अकाउंट यार, ठीक है, फेसबुक पे आप सब लोगों का पहले से अकाउंट होगा। तो आपने जो पेज बनाना है, अब आप ये मत सोचना कि भैया मैं प्रैक्टिस के लिए जो पेज बना रहा हूं मैं कहीं और बना रहा हूं, नहीं, आप उसको भी क्या करो, अपने जो मेन अकाउंट है उसी में पेज बना लो, ठीक है। बाकी आपको, क्योंकि भाई पेज बनाने में कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में एक ही पेज बनाओगे या दो पेज बनाओगे, नहीं यार, आप एक पेज बना लो, कोई दिक्कत नहीं, अपना जो भी प्रैक्टिस करनी है उस पेज पे करो। और बाकी जब आपको मेन काम करना होगा तो आपको जो अपना मेन प्रोडक्ट से, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करना होगा तो उसके लिए आप कोई और पेज बना लेना, ठीक है जी। तो आप ऐसे मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, बट मेन चीज ये है कि आप जो भी पेजेस, जब आप मेन काम करने जाओ, अभी अगर आप सपोज मान लो सिर्फ सैंपल के लिए पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो चलो कोई नहीं, एक फेसबुक का अलग से अकाउंट बना के उसमें भी पेज बना के काम कर सकते हैं, या नहीं जो आपका अकाउंट है उसी में प्रैक्टिस के लिए एक सैंपल पेज बना लो। लेकिन जब आपको मेनली जनरल काम करना होगा ना, मेन काम करना होगा, तब आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक का आपका जो अकाउंट है उसी में आप नया पेज बना के काम करो।
तो यानी कि नया पेज बनाने से क्या है ना, एक डिस्टिंक्शन होगा, यानी कि आपका मेन जो काम, जो आपका मेन फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए जो पोस्ट है वो अपना चलती रहेंगी, लेकिन आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं वो आपके अलग पेज पे आती रहेंगी। उसका बिल्कुल हिसाब किताब आपने अलग कर दिया है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि हाँ भाई हमें यहाँ पे पेज का एक कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। तो हमने जो पहला टॉपिक जो अपने इस फेसबुक के अंदर पढ़ना है, वो पहला टॉपिक ही हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पेज क्रिएशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने यही देखना है कि भैया किस तरह से हमारा पेज बनता है और कैसे कैसे उस पेज के अंदर हम चीजें डालेंगे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो चलिए बच्चों, आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको फेसबुक का जो एक मोटा मोटा जो सेटअप है उसके बारे में कुछ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये पेज क्रिएशन को कैसे करना है इसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।